Now question number 19. If is an arithmetic progression, pth term is 1 upon q and qth term is 1 upon p, then prove that pqth term of arithmetic progression is 1. आपको क्या बोल रहा है, ये देखिए, ये स्टेटमेंट सम है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पीएच टर्म बोल रहा है 1 अपॉन क्यू और क्यूएच टर्म बोल रहा है 1 अपॉन पी। तो प्रूफ करना है पी क्यू टर्म क्या है आपका 1 होगा, पी क्यू टर्म क्या होगा आपका 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 18। Question 19. Question number 19. Let the first term and common difference of an arithmetic progression of an arithmetic progression B, A and D ठीक है। अब क्या बोल रहा है, nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है आपका, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको फाइनली गिवन क्या है आपका pth टर्म, गिवन क्या है आपका pth टर्म। pth टर्म इज इक्वल टू 1 अपॉन q इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया आपका 1। एंड qth टर्म दैट इज क्या 1 अपॉन p, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी दैट इज क्या होगा आपका सेकेंड इक्वेशन। सॉल्विंग फर्स्ट, देखिए ये 2 इक्वेशन हो गया आपका। अब यहाँ पर जो q और p है वो नोन में आता है और ए डी जो है वो आपका अननोन क्वांटिटी है। आपको वैल्यू पी और क्यू को फाइंड आउट नहीं करना है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है आपका ए और डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्योंकि कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन होगा तो रिमेनिंग टर्म्स आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन होगा तो अपन लोग रिमेनिंग टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हो। बट यदि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नॉट गिवन है तो आप नहीं फाइंड आउट कर सकते, है ना। यहाँ देखो, subtracting from equation 1 to equation 2। कोई जरूरी नहीं है कि 1 और 2 1 को 2 से करना है, 2 को 1 से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उससे कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। 1 को 2 से कर सकते हो, 2 को 1 से कर सकते हो। तो दैट इज क्या हो जाएगा आपका a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन q और a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन p। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये a से a कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए आप p माइनस 1 माइनस q माइनस 1, ये d कॉमन हो जाएगा। यहाँ d क्या होगा आपका कॉमन हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन q माइनस 1 अपॉन p। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, p माइनस 1 माइनस q प्लस 2, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। यहाँ पर आप पी क्यू एलसीएम लेंगे, ये क्या हो गया आपका p माइनस q हो गया। तो d इक्वल क्या होगा p माइनस q अपॉन पी क्यू। ये जो 1 p माइनस q है वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा p माइनस q, ये p माइनस q और ये p माइनस q कैंसिल हो गया। तो d इक्वल क्या हो गया 1 अपॉन पी क्यू। d इक्वल क्या हो गया आपका 1 अपॉन पी क्यू। अब ये d का वैल्यू है, ये d का वैल्यू को क्या करोगे आप, d का वैल्यू को आप क्या करेंगे, d का वैल्यू को आप a में इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 में आप डी का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्या हो, a प्लस p माइनस 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। ओके, a इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू माइनस, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो p माइनस 1 अपॉन पी क्यू। एलसीएम ले लेंगे, a इज इक्वल टू पी क्यू, क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया, यहाँ पर q से डिवाइड करेंगे तो p रिमेनिंग होगा, p माइनस p प्लस 1, ये p कैंसिल हो गया, 1 अपॉन पी क्यू। d का वैल्यू भी 1 अपॉन पी क्यू और a का वैल्यू भी 1 अपॉन पी क्यू। दैट वैल्यू को आपको a और d का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब अपन क्या करेंगे, सिंपल पी क्यू टर्म, देयरफॉर पी क्यूएच टर्म, दैट इज क्या हो जाएगा आपका a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू क्या आपका पी क्यू है, प्लस पी क्यू माइनस 1, डी का वैल्यू क्या आपका पी क्यू है। एलसीएम क्या ले लेंगे आप, ये आपका 1 अपॉन पी क्यू, 1 अपॉन पी क्यू, एलसीएम क्या हो गया आपका पी क्यू 1 प्लस पी क्यू माइनस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, पी क्यू अपॉन पी क्यू कैंसिल हो गया 1, ये आपका ठीक है। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट टर्म आप ले लेंगे a, कॉमन डिफरेंस d ले लेंगे, पीयर टर्म इजिकल टू क्या गिवन है 1 अपॉन q और क्यूअर टर्म इजिकल टू 1 अपॉन p, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 1 अपॉन q और a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 1 अपॉन p। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो दैट इज क्या हो जाएगा, a से a कैंसिल हो गया, ये d कॉमन हो गया आपका, p माइनस 1 और माइनस q माइनस 1, ब्रैकेट ऊपर करेंगे तो p माइनस 1 माइनस q प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो d इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका p माइनस q अपॉन पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, p 1 अपॉन पी क्यू हो जाएगा। ये वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे तो एलसीएम लेंगे, दैट इज क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा p माइनस p प्लस q, ये 1 कैंसिल हो गया 1 अपॉन पी क्यू। ये वैल्यू को आप यहाँ पर पी क्यू टर्म में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आप पी क्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज क्या हो जाएगा आपका पी क्यू टर्म इज इक्वल टू a प्लस पी क्यू माइनस 1, a का वैल्यू 1 अपॉन पी क्यू, d का वैल्यू 1 अपॉन पी क्यू, एलसीएम ले लेंगे, पी क्यू कैंसिल होकर 1 आ गया। यही आपको प्रूफ करना है। अब इसी में थोड़ा सा डिफरेंट है। अब क्या बोल रहा है, पी क्यू टर्म, पीयर टर्म ऑफ प्रोग्रेशन बोल रहा है Q है और क्यूएट टर्म आपका P, पीयर टर्म आपका क्या है P है, क्या बोल रहा है आपको पीयर टर्म बोल रहा है Q और क्यूएट टर्म P बोल रहा है, देन प्रूव दैट P प्लस Q टर्म इज इक्वल टू 0 होगा, देन प्रूव दैट P प्लस QH टर्म इज इक्वल टू 0 इज 0। तो यहाँ पर आगे ले लेंगे फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस A और D ले लेंगे, एन टर्म हो गया। अब क्या हो जाएगा आपका पीयर टर्म, दैट इज क्या हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू q है, ये आपका हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एंड क्यू टर्म क्या हो जाएगा आपका a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू p हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगेन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग from equation 1 to equation 2, तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू q और a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू p, ये माइनस ये कैंसिल हो गया आपका, d कॉमन ले लेंगे, d जब कॉमन लेंगे तो क्या हो गया p माइनस 1 ब्रैकेट माइनस q प्लस 1 और ये क्या हो गया आपका q माइनस p, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, d इजिकल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लेंगे तो p माइनस q और p माइनस q। यहाँ देखिए ये आपका q माइनस p है और यहाँ पर क्या आपका p माइनस q है। p माइनस q और q माइनस p, तो d इजिकल क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉमन ले लेंगे p माइनस q अपॉन p माइनस q, ये
ये कैंसिल हो गया, दैट इज क्या हो गया -1। अब ये वैल्यू को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ऑन putting the value of d is equal to -1 in equation 1। -1 का वैल्यू को अपन क्या कर लेंगे, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। जब इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दैट इज क्या हो जाएगा आपका, दैट इज क्या हो जाएगा a प्लस p -1 इंटू -1 इज इक्वल टू q। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफर कर देंगे तो q प्लस p -1, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p प्लस q -1। देखिए ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो होल माइनस हो जाएगा, ट्रांसफर करेंगे तो दैट इज क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ओके, इसलिए उसको अलग से सेपरेट करके आप उसको ब्रैकेट ओपन करना है, ये सब करने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्टिंग है। अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट ये होल वैल्यू को आपको ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा आपका, तो p प्लस q -1। अब देखिए देयरफॉर p प्लस q क्या हो जाएगा आपका a प्लस p प्लस q -1 इंटू d। a इज इक्वल टू क्या आपका p प्लस q -1, a इज इक्वल टू क्या आपका p प्लस q -1, p प्लस q -1 और d का वैल्यू क्या आपका -1। तो क्या हो गया आपका p प्लस q -1, ये ब्रैकेट प्लस साइन और माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा, दैट इज क्या होगा आपका p q -1, ये आपका कैंसिल हो गया, इसका हो गया ठीक। इस टाइप से सॉल्व करना है। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। बोल रहा है पी क्यू आर टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर ए बी सी रेस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस बी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। क्या बोल रहा है, pth टर्म qth टर्म एंड rth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका वैल्यू क्या है आपका a b c है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे अपन लोग, इसको आप कैपिटल ले लो, इसको क्या कर लो आप कैपिटल ले लो, इसको आप कैपिटल ले लो, उससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ये 21st क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कैपिटल A और कैपिटल D रेस्पेक्टिवली। ओके, अब अपन लोग क्या कर लेते हैं, 1 by 1 pth टर्म qth टर्म और rth टर्म लिख लेते हैं। आपको सबको मालूम है nth टर्म क्या होता है, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है ना। तो दैट इज क्या होगा आपका nth टर्म क्या होगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू d, pth टर्म a प्लस p माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू स्मॉल a। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कैपिटल A लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग कैपिटल D लिखेंगे। ओके, क्योंकि आप लोग सपोज किए हैं। qth टर्म दैट इज क्या हो जाएगा आपका a प्लस q माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू b एंड rth टर्म दैट इज क्या आपका a प्लस r माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू c। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। नाउ प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ क्या करना है आपको, a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है।
substituting the values of A, B and C from equation 1, 2 and 3 respectively. In the left hand side of given expression. ठीक है, substituting the value of A, B, C from equation 1, 2 and 3 respectively in the left hand side of the given expression. लेफ्ट हैंड साइड में आपको सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर। तो A का वैल्यू क्या है आपका? A प्लस P माइनस 1 इंटू D Q माइनस R प्लस A प्लस R माइनस P R माइनस Q माइनस 1 इंटू D यहां क्या हो जाएगा? R माइनस P प्लस A R माइनस 1 इंटू D P माइनस Q। ठीक, A प्लस A की जगह पे क्या हो जाएगा आपका? A प्लस P माइनस 1 इंटू D Q माइनस R प्लस P का वैल्यू क्या है आपका? A प्लस Q माइनस 1 इंटू D ब्रैकेट क्या है आपका? R माइनस P प्लस A प्लस R माइनस 1 इंटू D P माइनस Q। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब अपन क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए A इंटू इस ब्रैकेट और A इंटू दिस ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा आपका? A इंटू Q माइनस R प्लस P माइनस 1 इंटू D इंटू Q माइनस R। ओके, A इंटू R माइनस P, A इंटू R माइनस P प्लस Q माइनस 1 D इंटू R माइनस P प्लस A इंटू P माइनस Q प्लस R माइनस 1 इंटू D P माइनस Q। अब देखिए यहाँ पर A टर्म आपका कॉमन है, तो अपन क्या कर लेते हैं? यहाँ पर आप लोग कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा आपका? Q माइनस R प्लस R माइनस P प्लस P माइनस Q। ठीक, अब देखिए आप P माइनस 1, तो P से इस ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, D कॉमन ले लेते हैं, P माइनस 1 इंटू R माइनस Q माइनस R प्लस P माइनस 1 इंटू Q माइनस R प्लस Q माइनस 1 इंटू R माइनस P प्लस R माइनस 1 इंटू P माइनस Q। अब देखिए ये देखिए Q माइनस प्लस और Q माइनस, P प्लस P माइनस, R प्लस R माइनस, ये कैंसिल हो जाता है। तो
तो क्या हो गया आपका a इंटू जीरो, क्या रिमेनिंग आया आपका a इंटू जीरो। अब देखिए हम p से इसको मैट्रिक मल्टीप्लाई किए, p से आपको मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया आपका पी क्यू पी आर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे p प्लस आर, सिमिलरली क्यू आर क्यू पी आर प्लस पी, यहां से आर पी आर क्यू पी प्लस a इंटू जीरो, दैट इज क्या हो गया आपका जीरो हो गया t। अब देखिए पी क्यू प्लस और पी क्यू, क्यू पी बोलो और पी क्यू बोलो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो, 2 3 जा 6 होता है और 3 2 जा भी क्या होता है 6 होता है, तो पी क्यू और क्यू पी दैट इज सेम नंबर है। ये क्या हो गया आपका पी क्यू कैंसिल हो गया, पी आर से आर पी कैंसिल हो गया, क्यू आर से आर क्यू कैंसिल हो गया, माइनस पी से प्लस पी कैंसिल हो गया। ये पी से ये भी कैंसिल हो गया, ये क्यू से पी क्यू पी आर, ये प्लस पी से ये माइनस पी कैंसिल हो गया, माइनस आर से प्लस आर कैंसिल हो गया, माइनस पी से प्लस पी कैंसिल, दैट इज क्या हो गया आपका जीरो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है आपका फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 63 65 67 एंड 3 10 17 विल बी इक्वल। ठीक है, दोनों का आपको nth टर्म फाइंड आउट करना पहले, और कौन से n के दोनों nth टर्म फाइंड आउट कर लोगे, nth टर्म जब फाइंड आउट कर लोगे तो आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, nth टर्म क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा। जब nth टर्म इक्वल है तब दैट इज क्या कर लेंगे अपन लोग, उसमें से n फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, nth टर्म ऑफ सेकंड एपी। फर्स्ट एपी क्या है आपका 63 65 67। फर्स्ट यू हैव टू राइट nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन क्या होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट एपी दैट इज क्या आपका फॉर फर्स्ट एपी 63 65 67 63 65 67। nth term there are two APs हैं, there are two APs। तो फर्स्ट AP क्या है आपका nth term of first AP that is क्या आपका 63 65 67 and so on। ठीक,
क्या होगा आपका nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी 63, 65, 67 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा। तो 63 प्लस 2n माइनस 2 तो 61 प्लस 2n, ये क्या हो गया आपका nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। नाउ nth term of सेकेंड एपी दैट इज क्या है आपका 3, दैट इज क्या 3, 10, 17, 3, 10, 17 एंड सो ऑन। तो दैट इज क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो गया आपका 7 हो गया। 10 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका 7 हो गया। 10 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो गया आपका 3 प्लस 7n माइनस 7, तो दैट इज क्या हो जाएगा आपका 7n माइनस 4। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द condition, nth term of both AP are equal, nth term of both APs are equal, तो therefore क्या हो जाएगा आपका 61 प्लस 2n, ये क्या हो जाएगा आपका 7n माइनस 4, 7n माइनस 4, 7n को इधर ट्रांसफर कर दो, 2n माइनस 7n माइनस 4 माइनस 61, माइनस 5n इजिकल टू माइनस 65, n इजिकल टू माइनस 65 अपॉन माइनस 5, दैट इज क्या हो गया आपका 30। n इजिकल टू 30, therefore ये आपका आंसर।